Dear student, I am going to start present indefinite tense. Present indefinite tense have 4 sentences. Simple sentence. Simple sentence means positive sentence. बच्चों सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती हैं, यानी ना नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, सादा जुमले होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैव 4 सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस. एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. आज हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से ध्यान से इसको देखेंगे और पढ़ेंगे. कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी. आपने अपने पास नोटबुक रख के जब भी न्यूज़ देखते हो कुछ नोटबुक साथ में रख के उसको नोट करना पड़ता है आपको, ठीक है. तो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त बच्चे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यूज़ ऑफ एस या ई एस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैंने आपको किया था कि राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये जो जुमले मैंने आपको बताने हैं इसमें यूज़ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है. ही हो गया हमारा, ही हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, और नोटबुक जो है ये ऑब्जेक्ट है. अगर सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे जो ए बीच में आता है ये हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन सेंटेंस में हमने ये प्रीपोजिशन को शो नहीं करना है. हमने सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब और एस या ई एस का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही शी इट. मैंने आपको बताया हुआ है कि ही शी इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है. जैसे ही राइट ए नोटबुक, ई एस हमने लगा दिया, ही राइट्स ए नोटबुक. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन मैंने आपको बताया था कि जिसके आखिर में ता है ती है, यानी रहता है, खाता है, पकाता है, जाता है, धोता है. जब भी सेंटेंस उर्दू वाले में ता ते ती लास्ट में आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. और ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में यूज़ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है. जैसे ही राइट ए नोटबुक, हमने राइट के साथ ई एस का इस्तेमाल किया. ही राइट ए नोटबुक, ही राइट से नोटबुक, वो कापी लिखती है. ऐसे हमने अपने हाथ ऊपर रखना है, उर्दू पढ़नी है और इंग्लिश खुद करना है. ही गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू मार्केट, शी गो के साथ हमने क्या लगाया, ई एस लगा दिया, क्योंकि पीछे ये शी है, सब्जेक्ट हमारा शी है. अगर यहाँ पे आई होता तो भी मैं बताती हूँ, अगर आई होता तो हम ई एस लगाते हैं या नहीं है. शी गोज़ टू मार्केट, वो मंडी जाती है. शी स्विम्स, शी आया और उसके साथ हमने क्या लगाया, स्विम के साथ एस का इस्तेमाल किया. शी स्विम्स, वो तैरती है. ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है. ही आया और ही के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल किया. ही लिव्स इन कश्मीर, ही शी इट. मैंने आपको कहा हुआ है कि ही शी इट के साथ वर्ब की पहले फॉर्म के साथ रूल्स के मुताबिक एस या ई एस का इस्तेमाल होता है. और बात मेन ये है, ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और कश्मीर है, सॉन्ग है, मार्केट है, कुछ भी हो, फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. ही लिव्स इन कश्मीर, वो कश्मीर में रहता है. ये हमारे हुए ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ही राइट्स ए नोटबुक, ही राइट्स ए नोटबुक, ऊपर है हमारा ही राइट्स ए नोटबुक. अब हमने इसको बनाना है आई वी यू दे के साथ. यहाँ दिया था ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का लगाया है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई राइट ए नोटबुक, ई एस नहीं लगाना है. मैं कापी लिखता हूँ, आई राइट ए नोटबुक, वी गो टू स्कूल. हमने मेन ये चीज़ें याद रखनी हैं. हमारे पास मेन कौन सी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे रहनी चाहिए. ही शी इट आई वी यू दे और वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ, इनके साथ हमने किस चीज़ का इस्तेमाल. जब हम सब्जेक्ट को देख लेंगे तब हम फॉर्म ऑफ वर्ब को अच्छे तरीके से खुद ही ध्यान में रख लेंगे. जैसे आई
आई डू नॉट, आई राइट ए नोटबुक, मैं कापी लिखता हूँ। वी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट है, लेकिन वी के साथ हमने गो का इस्तेमाल करना है, गोज का नहीं करना है। वी गो टू स्कूल, वी गो टू मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं। यू स्विम, यहाँ शी था, शी स्विम्स। यू स्विम, तुम तैरते हो। यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है, या इसको हम शी सिंग्स ए सॉन्ग भी दे सकते हैं कि वो गाना गाती है। दे लिव्स इन कश्मीर, ही लिव्स इन कश्मीर, ही के साथ हमने एस का लगाया, और यहाँ पे हमने एस नहीं लगाना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना है। दे लिव्स इन कश्मीर, वो कश्मीर में रहते हैं। बच्चों, सेंटेंसेस की मेन चीज़ें हमें यही याद रखनी है। जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें आई वो यू दे और ही शी इट को ध्यान में रखना है। जब ये हमारे सारे ध्यान में हो जाएंगे तब फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन चीज़ें फॉर्म ऑफ वर्ब में ही शी इट के साथ एस या ई एस और आई वो यू दे के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। और मेन ये है जिसमें ता ते होती हो, वो हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 4 सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके बाद हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस आएगा, और उसके बाद एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है हमारा, लेकिन कल हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस है हमें ही राइट्स ए नोटबुक। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ही शी इट आई वी यू दे सबके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है, सबके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। और ये जो ही शी इट के साथ ई एस का इस्तेमाल है, इसमें डू के साथ ई एस का इस्तेमाल होता है ही शी इट में। जैसे ही राइट्स ए नोटबुक, ही डज नॉट, ही डू नॉट, नेगेटिव लगाना, डू और डज ये कहा। ही डू नॉट राइट ए नोटबुक, जब डू लगाया तो ई एस को हमने यूज़ किया। ही डज नॉट राइट ए नोटबुक। शी डज नॉट गो टू स्कूल, जब फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस लगाया था, डू और डज इस्तेमाल होगा, तब वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और ई एस डू के साथ लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? डू नॉट का इस्तेमाल होता है। और ई एस जो है वो यहाँ ही शी इट वाले ई एस जो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैं वो डू के साथ लगाएंगे, डज बन जाएगा। ही राइट्स ए नोटबुक, ही डज नॉट, ई एस हमने डू के साथ लगा दिया, बाकी हमारा क्या रहा, राइट। ही डज नॉट राइट ए नोटबुक। शी गोज़ टू स्कूल, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट go to a school. She does not go to a school. She swims. S को हमने साइड करना है। She does not swim. वो नहीं तैरती है। He sings a song. S को हमने बिल्कुल अलग कर लेना है, do लगाना है। He do not, S को हमने साथ में लगाना है। He do not, he do का S, he does not sing a song. He does not live in Kashmir. ओके, क्योंकि आई राइट ए नोटबुक, इसके साथ हमने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं है, इसके साथ ओनली आई डू नॉट का ही इस्तेमाल होगा। डू का डू सेम रहेगा, ऊपर वाले डू में ये ई एस हमने लगा दिया ही शी इट वाला। आई डू नॉट राइट ए नोटबुक, वी डू नॉट गो टू मार्केट, यू डू नॉट स्विम, you do not sing a song, they do not live in कश्मीर। बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने कल आपको करवाना है, ऊपर सिंपल सेंटेंस मैंने करवा दिया है। कोई भी अगर किसी को इसमें परेशानी है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है।